हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर बरपा, दरभंगा के 6 सहित 1 दर्जन कोरोना की भेंट चढ़े, 109 मिले पॉजिटिव। कोरोना ने रिश्ते को तार तार कर दिया, घर में पड़ा रहा सब बिलखता परिवार। लोगों ने किया दरवाजा बंद, 20 घंटे बाद प्रशासन ने कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से सब उठाया। और कोरोना की काली याद, 1 माह के लॉकडाउन के बाद भी 24 अप्रैल 2020 को कोरोना मुक्त था दरभंगा। वक्त बदला, समय बदला। 24 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमित की संख्या 5000 के पार। दरभंगा में मृतकों की संख्या 115। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में नाका 5 के निकट दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना के कोहराम की खबर। कोरोना का कहर बरसा है दरभंगा पर। कोरोना वार्ड में और निजी अस्पताल और होम आइसोलेशन को मिला दे तो 1 दर्जन मौत हो गई शनिवार को। ये सबसे बड़ा कहर बरपा है अगर हम कोरोना काल के इतिहास की बात करें। इन 1 दर्जन में 6 दरभंगा के हैं, आधा दर्जन, जबकि 3 मधुबनी के, 1 सुपौल के, 1 समस्तीपुर के और 1 सहरसा के। 9 की मौत कोरोना वार्ड में हुई है, जबकि 1 की मौत होम आइसोलेशन में और 2 ने एक निजी नर्सिंग होम में आखिरी सांस ली। ये कोरोना का कोहराम है। दूसरी ओर 109 पॉजिटिव मिले हैं। उछलकर संख्या 5100 के पार कर गया है और मृतकों की संख्या आपको बता दें कि 100 पार पहले कर गया था, 115 पहुंच गया है। जबकि कोरोना वार्ड में मरने वाले की संख्या 250 हो गई है। ये कोरोना का कोहराम है। होली से पहले 68 मौतें हुई थी और अगर हम बात करें तो इधर 47 मौतें इन 25 दिनों में हो चुकी है। यानी प्रतिदिन 2 मरीज दरभंगा में दम तोड़ रहे हैं। शहर में मरने वाले की संख्या 35 हो गई है। कोरोना का ये कहर है। हम ये खबर आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन सचेत रहने के लिए बार बार दिखा रहे हैं। कोरोना के कहर को समझिए। शनिवार का दिन दरभंगा पर कहर बनकर टूटा, कोरोना कहर बनकर बरसा। 1 दर्जन मौत हो गई, 1 दर्जन में 6 दरभंगा के हैं। ये कोरोना का सबसे बड़ा आंकड़ा है कोरोना काल में। और इसके साथ ही कोरोना संक्रमित की संख्या अगर बात करें तो 109 पॉजिटिव मिले हैं। संख्या 5100 के पार, 5100 के पार। और मृतकों की संख्या जहां होली से पहले 27 मार्च तक 68 थी, उछलकर 115 पहुंच गई है। ये कोरोना का कोहराम है। आधा दर्जन दरभंगा के
लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 3 दरभंगा शहर के हैं, मधुबनी के 3, सुपौल के 1, समस्तीपुर के 1 और सहरसा के 1 मरीज ने दम तोड़ा। कोरोना वार्ड की बात करें तो कोरोना वार्ड में मरने वालों की संख्या 9 है, जबकि 2 एक निजी अस्पताल में जिन्होंने दम तोड़ा, 1 की मौत होम आइसोलेशन में हो गई। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। जो लोग कोरोना को मजाक मानते हैं, समझते हैं, उन्हें यह दृश्य देखना होगा। ये पैनिक नहीं है, ये सच तस्वीर है, कोरोना के कोहराम की तस्वीर है। अपने भी दूर हो जाते हैं, सब परे रहते हैं, लोग बिलखते रहते हैं। ये कोरोना का कोहराम है। जिंदगी से प्रेम हो, आपको अपने परिवार से प्रेम हो, अपनों से प्रेम हो, तो कोरोना के कहर को समझिए। वक्त संभलने का है, समझने का, वाद विवाद करने का नहीं। 115 आंकड़ा। मालूम रहे कि 6 जून 2020 को दरभंगा में पहली मौत हुई थी और छठ के बाद इसका आंकड़ा 62 से 68 पहुंचने में होली तक का समय लग गया था। यानी छठ से लेकर होली तक में आधा दर्जन ही मौतें हुई थी। छठ से पहले का आंकड़ा 68 था। आप समझ सकते हैं 29, अगर हम 27 मार्च की बात करें तो वहां से 24 अप्रैल, यानी 27 और 28 दिन में आंकड़ा 47 हो गया है। यानी प्रतिदिन 2 मरीज कोरोना संक्रमित दम तोड़ रहे हैं। आंकड़ा 3900 के पास था जब होली का समय था। 27-28 दिन के बाद करें तो ये 5200 के करीब है, 5100 के पार। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर मनीष कुमार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना आईसीयू वार्ड एवं कोरोना आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया। प्रमंडलीय आयुक्त डॉक्टर मनीष कुमार ने डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू वार्ड एवं कोरोना आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया तथा डीएमसीएच के कई और भी जगह पर गए। कोरोना आइसोलेशन वार्ड से लेकर आईसीयू वार्ड कई जगहों पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति से अवगत किया। कोरोना वार्ड के मरीजों की स्थिति का हाल जाना, वहां के तमाम मरीजों को मिलने वाले सुविधाओं का, दवाई का और कुछ फैसिलिटी का भी जानकारियां ली। डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू वार्ड और कोरोना आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करने के बाद प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार मीना ने कहा कि यह नया आईसीयू 15 दिन में तैयार किया गया है, जिसमें सारा सपोर्ट सिस्टम सुचारू रूप से चले और मरीजों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो सके। क्या निरीक्षण, क्या निर्देश देख रहे हैं हम लोग। नया जो वार्ड निकला है उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि मतलब सारा फैसिलिटी वाइटल जो आईसीयू है ये आईसीयू और नया आईसीयू हम लोगों ने जो 15 दिन में तैयार किया है। हम लोग चाह रहे हैं कि सारा सपोर्ट सिस्टम चले, सारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स काफ़ी इफिशिएंट है। हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब कोरोना में मतलब यहाँ 100% कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं व्यवस्थित इलाज के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों के साथ जिला पदाधिकारी ने बैठक की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम एवं व्यवस्थित इलाज के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक एवं औषधि निरीक्षकों के साथ जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक की। कोविड-19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोविड-19 के माइल्ड मामले में होम आइसोलेशन के लिए तथा मॉडरेट एवं सीवियर मामले में आवश्यक दवाओं की सूची जारी की गई है। उन दवाओं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं हो, इस पर निगरानी और अनुश्रवण करने का निर्देश सहायक औषधि नियंत्रक को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग का कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम तथा कोरोना के मरीजों के लिए की गई इलाज की व्यवस्था तथा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के संबंध में जारी किए गए आदेश से अवगत कराते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में ऑक्सीजन गैस के 3 आपूर्तिकर्ता एजेंसी कार्यरत हैं। जिला में डीएमसीएच एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को निरंतर ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति हो रही है।
सरकार के द्वारा कोरोना मरीजों के लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। डीएमसीएच सभी प्रखंडों में आवश्यक दवा उपलब्ध कराई जा रही है। इलाजरत मरीजों को बाहर से दवा नहीं लेनी है। सरकार ने निर्देश दिया है कि इलाजरत मरीजों का पैथोलॉजी जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन की व्यवस्था हॉस्पिटल करेगा। यदि जांच बाहर से करानी है तो हॉस्पिटल ही कराएगा। भुगतान भी हॉस्पिटल ही करेगा। यह व्यवस्था 24 अप्रैल से प्रारंभ हो गई। के साथ आज मीटिंग की एसोसिएशन के साथ उनको निर्देश दिया गया कि किसी भी कीमत पर अधिक दाम पर नहीं बेचना है। दवा जो एमआरपी है वही बेचना है। रेमडेसिविर जो स्टॉक आ रहा है उसको कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको सही ढंग से पारदर्शिता से कैसे वितरण की जाए, उस पर भी चर्चा हुई है। और हम लोग जो आवश्यक दवाएं हैं, आइवरमेक्टिन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो, उसका भी हम लोग लगातार सख्त निर्देश दिए कि आवश्यक दवाएं की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होना चाहिए। दाम जो निर्धारित है वही होना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल निर्धारित है राज्य सरकार द्वारा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इलनेस, उसमें जो दवाएं एनलिस्टेड है, सूचीबद्ध किए गए हैं, उसका दाम और क्वांटिटी पर, स्टॉक पर हमेशा ध्यान रखने के लिए निर्देश दिया गया है। वस्तुओं का भी, चाहे सरसों का तेल हो, कहीं भी दाम बढ़ना नहीं चाहिए। सप्लाई में या आपूर्ति में या स्टॉक में कहीं कोई कमी नहीं है। बाजार समिति में भी हम लोग चेक कराएं। बहुत महीनों वार का स्टॉक है किसी भी सामग्री का। तो अफवाह पर ध्यान ना दें। किसी भी प्रकार की इस तरह का सूचनाएं आएंगी, आप जिला कंट्रोल रूम का नंबर जारी की जाएगी आज ही इसके लिए, तो यहाँ पर सूचना दे सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी न्यायालय बंद कर दिया गया है। लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी न्यायालय बंद कर आवश्यक कोर्ट को छोड़ बाकी सभी न्यायालय 24 अप्रैल से 3 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। दरभंगा में भी 24 अप्रैल से लेकर 3 मई तक सभी न्यायालय बंद हो गए हैं। न्यायालय के बंद होने से पूरा कोर्ट प्रांगण से लेकर न्यायालय रोड पर सन्नाटा पसरा रहा। कोविड-19 की वजह से कोरोना जो है यहाँ बीमारी हो गया, उसी कोविड-19 की वजह से जो है कोर्ट बंद हो गया है। 24 से लेकर के 3 तक हमारा कोर्ट बंद रहेगा। इस बीच में कोई क्लाइंट को साफ कह दिया गया नहीं आने के लिए। जो स्पेशल काम है, बेल, जेल, रिमाइंड, वही स्पेशल काम होगा। बाकी जितना काम है वो नहीं होगा। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कहर बरपा, दरभंगा के 6 सहित 1 दर्जन कोरोना की भेंट चढ़े, 109 मिले पॉजिटिव। कोरोना ने रिश्ते को तार तार कर दिया, घर में पड़ा रहा सब, बिलखता परिवार। लोगों ने किया दरवाजा बंद, 20 घंटे बाद प्रशासन ने कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से सब उठाया।
और कोरोना की काली याद। एक माह के लॉकडाउन के बाद भी 24 अप्रैल 2020 को कोरोना मुक्त था दरभंगा। वक्त बदला, समय बदला। 24 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमित की संख्या 5000 के पार। दरभंगा में मृतकों की संख्या 115। बात करते हैं कोरोना के कहर की एक दर्दनाक तस्वीर की। शुक्रवार की शाम एक 50 वर्षीय व्यक्ति जो दरभंगा शहर का है, उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। वह एक निजी अस्पताल में गया जहां कोरोना जांच नहीं होने के कारण उसे भर्ती नहीं लिया गया। एक दिन बाद आने के लिए कहा गया, लेकिन घर पहुंचते ही दर्दनाक उसकी मौत हो गई। रात भर उसकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे लाश के साथ गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। पड़ोसियों ने भी दरवाजा बंद कर लिया, रिश्तेदार दूर थे। ऐसे में सुबह जिला प्रशासन डॉक्टर त्यागराजन एसएम, जिला पदाधिकारी दरभंगा की पहल पर स्वास्थ्य विभाग के एक ही और इससे 2 लोग गए, लेकिन सब दूसरी मंजिल पर था। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों के सहयोग से अंततः 20 घंटे मशक्कत के बाद उनके शव को नीचे उतारा जा सका। पत्नी और 3 बच्चे रोते बिलखते और सारे घर के दरवाजे बंद। ये कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। और स्थिति यह है कि कबीर सेवा संस्थान और नगर निगम को आधा दर्जन शवों की अंत्येष्टि के लिए तैयार रहने को कहा गया है। कोरोना का यही कहर है, कोरोना का यही कोहराम। ये दर्दनाक तस्वीर है, ये कहर की तस्वीर है, ये कोरोना के कोहराम की तस्वीर है। 20 घंटे सब पड़ा रहा और जब अपनों ने दरवाजे बंद कर लिए, कोई दूर थे, कोई मजबूर थे, कोई बीमार थे, बहुत कुछ बात थी। प्रशासन के लोग आए, लेकिन संख्या अधिक नहीं थी। पूरी रात 20 घंटों तक घर के 3 बच्चे और पत्नी बिलखती रही, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना की पहल पर 1-2 कर्मचारी भी आए भी, लेकिन सब उठाने के लिए अंततः वे सक्षम नहीं हो सके। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों और एक पड़ोसी राजू राम ने वो हिम्मत दिखाई और उसके बाद सबको किसी तरह उतारा गया। 20 घंटे तक सबके साथ अंदर घर में बिलखते। ये कोरोना का कोहराम है, ये कोरोना का कहर है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कोरोना को मजाक समझते हैं। जिन पर बीतती है वे ही जानते हैं कोरोना की मार, कोरोना का कोहराम। और गंगा सागर वार्ड नंबर 27 में रात्रि 6-7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सब पड़ा रहा और उठाने के लिए ये विनती करते रहे। रिश्तेदार फोन की घंटी टनटनाते रहे और अंततः 4-5 लोगों ने हिम्मत दिखा, किसी तरह सबको ऊपरी मंजिल से उतारा। ये कोरोना का कोहराम है। इस दरमियान आसपास के लोगों ने डर से दरवाजे बंद कर लिए और मात्र उनका एक दूर का रिश्तेदार शंभू झा और मकान मालिक ही खड़ा रहा। और पड़ोसियों ने जब हिम्मत हार दी तो दूर के लोगों ने, संस्था के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने, 5-6 लोगों ने मिलकर सबको एम्बुलेंस में रखा। क्या स्थिति है यहाँ? क्या स्थिति है यहाँ? तो देख रहे हैं कि सब कोरोना के डर से जो अपने को लॉकडाउन कर दिया है। हम लोग जो इलाज के लिए आए हैं, कोई आदमी को जाने कहते हैं तो कोई नहीं आ रहा है उठाने के लिए। उसको व्यवस्था भी देने के बावजूद भी नहीं कोई आ रहा है। कौन मरे हैं यहाँ? यहाँ एक तो सर्विसिंग का जो अति का मालिक था, जात का ब्राह्मण झा जी हैं, अब उनके लिए कोई आदमी नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग जात का नेता है, हम लोग आए हैं यहाँ उसको संस्कार कराने के लिए। रात में ही मौत हो गई थी। रात में ही मौत हो गया था उसका। ही बात 20-22 घंटा हो गया ना। और बात 1 साल पहले की, कोरोना की काली याद। जी हां, 24 अप्रैल 2020 को हम कहां थे? लॉकडाउन 2 था, लगातार लोगों की चौकसी थी, लेकिन कोरोना नहीं था। 24 अप्रैल 2021 की बात करें, 5100 से ज्यादा कोरोना की संख्या है पार और मृतकों की संख्या है 115। 1 वर्ष में हमने इस स्पीड में कोरोना को निमंत्रण आमंत्रण दे दिया, जिसके लिए शायद हम खुद जिम्मेवार हैं। ये तस्वीर BTN न्यूज के फाइल पन्ने में 24 अप्रैल 2020 की ये तस्वीरें
जब लोगों ने घर से छुप छुप कर निकलना शुरू कर दिया तो ड्रोन कैमरे से एसएसपी बाबूराम ने निगरानी शुरू कर दी। ये उस समय की तस्वीर है जब कोरोना का कोहराम तो था, शोर तो था, दरभंगा में कोरोना नहीं था। 22 मार्च को बिहार आ गया था, लेकिन चौकसी इतनी कड़ी, सुरक्षा, डर और पहरेदारी कि कोरोना 24 अप्रैल 2020 तक दरभंगा में नहीं था, यानी दरभंगा के आगे शून्य लिखा जाता था। जब कोरोना नहीं था तो मौत कहां, ड्रोन कैमरे से निगरानी होती थी कि कोई बाहर न निकले, अनावश्यक रूप से बाहर न आए। ये स्थिति थी 24 अप्रैल 2020 को। उस समय महापौर बैजंती देवी खेड़िया निकलती थी ड्रोन कैमरे के लिए भी। वक्त बदला, समय बदला, परिस्थिति बदली, आदमी और बाहर हैं, जनप्रतिनिधि अंदर हैं, और ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कोहराम चरम पर है। ड्रोन कैमरे से देखा जाता था कि कहीं कोई एक जगह एकजुट होकर बाहर लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, और जहां ड्रोन कैमरे तस्वीर भेजता था पुलिस चुपके से जाकर उन्हें एक तरह से भड़काती थी कि फिर दोबारा ऐसी गलती न करें, और अगर वे गलती करते थे तो फिर सलाखों के पीछे थोड़ा दंड भी या कभी उठा बैठक। ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही थी। ये 24 अप्रैल 2020 की बीटीएन न्यूज की फाइल की तस्वीर है। कोरोना मुक्त था दरभंगा। वक्त बदला, समय बदला। एक वर्ष बाद 5200 के करीब है कोरोना संक्रमित का आंकड़ा। एक मौत भी नहीं थी। 6 जून को पहली मौत हुई थी और उछलकर यह 115 पहुंच गया। कोरोना वार्ड से निकलने वाले सबों की संख्या 250 हो गई है। यह कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम है। छठ के समय जब मौत हुई थी कोरोना संक्रमित की संख्या 62 थी। होली के समय जब ये संख्या को माप गिना गया संख्या 68 थी। यानी आप समझ सकते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन 4-5 महीनों में 5 से 6 मौत। ये सामान्य होने लगा था। कोरोना का ग्राफ घटने लगा था, लेकिन हम इतने बेपरवाह हुए, इतने लापरवाह हुए कि कोरोना यही मौका खोज रहा था। फरवरी में इसने फन उठाया, मार्च में इसने लाइन पकड़ा, अप्रैल में इसने कहर बरपा दिया है। अब भी न संभले तो बहुत देर हो जाएगी। जंग जीत चुके थे हम लोगों ने, यह मान लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था। कोरोना खड़ा था, हम लापरवाह हो गए, हम बेपरवाह हो गए, और ऐसी परिस्थिति में आज कोरोना चरम पर है। कोरोना काल का सबसे बड़ा आंकड़ा 1 दर्जन मौत शनिवार को, जिसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 109 पॉजिटिव एक दिन में इसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहर और मत बरपाइए, कोरोना को मजाक मत बनाइए। कोरोना को जब मजाक समझेंगे ये डबल अटैक करेगा। दूसरी लहर में ये कहर बनकर आया है। ये डरावने वाली तस्वीर और बातें हम नहीं बता रहे हैं। बीटीएन न्यूज लगातार आपसे अपील और आग्रह करता आ रहा है। आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी जिंदगी की कीमत को समझिए, जानिए, अपनों से प्रेम कीजिए, परिवार से प्रेम कीजिए, तो मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। कोरोना को मजाक मत बनाइए, इसके कहर को जानिए, समझिए। तस्वीर देखनी हो तो प्रतिदिन की कोरोना की वो तस्वीर देखिए, संभल जाइए। आप संभल गए, आप बचेंगे, आपका खुशहाल परिवार होगा। अन्यथा कोरोना का कहर होगा। शमशान और कब्रिस्तान में आपके साथ आधा दर्जन लोग भी नहीं होंगे। ऐसी परिस्थिति में जिंदगी की कीमत को समझिए और दूसरे को भी समझाइए। कोरोना को मजाक मत बनाइए। कोरोना से लड़ना है लेकिन डरना भी है और साइड में रहना भी है। आज हमारे पास वैक्सीन है, वक्त और समय पर समय लेकर वैक्सीन लगाना है, लेकिन फिर भी मास्क को अपनाना है। कोरोना नियम के गाइडलाइन को पालन करना है। 2 गज की दूरी बनानी है। जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं, अन्यथा कोरोना यही मौका देखता है। जरा सोचिए उन लोगों का क्या दोष जो घर में रहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से कोरोना उन तक पहुंचेगा। सांसों के इस खेल में कोरोना को मौका मत दीजिए। जंग आप जीतिए, कोरोना को मजाक मत बनाइए।
कोरोना के कहर को समझिए। जंग अभी बाकी है। सरकार और प्रशासन का आदेश, आपकी एकजुटता, आपका समर्थन ही इससे लड़ाई लड़ सकता है, शिकस्त दे सकता है। जिंदगी रही तो राजनीति भी होगी, वाद विवाद भी होगा, आरोप प्रत्यारोप भी होगा। कोरोना जब नहीं रहेगा व्याख्या करेंगे, लेकिन जब आप नहीं रहेंगे तो इसे कौन सुनेगा। कोरोना के कहर को समझिए, कोहराम को समझिए, उस दृश्य को समझिए। जिन्होंने अपने को खोया है उनकी तस्वीर, उनकी दर्दनाक कहानियों को जानिए, समझ जाइए, संभल जाइए। कोरोना के कोहराम को रोकना है तो जंग जीतना है तो एकजुटता, नियम पालन करना होगा। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। ये कहानी बनानी होगी, अपनानी होगी। आगे भी समझना है, कोरोना को हराना है। अब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर बरपा। दरभंगा के 6 सहित 1 दर्जन कोरोना की भेंट चढ़े। 109 मिले पॉजिटिव। कोरोना ने रिश्ते को तार तार कर दिया। घर में पड़ा रहा सब, बिलखता परिवार।
लोगों ने किया दरवाजा बंद। 20 घंटे बाद प्रशासन ने कबीर सेवा संस्थान के सहयोग से सब उठाया और कोरोना की काली याद। एक माह के लॉकडाउन के बाद भी 24 अप्रैल 2020 को कोरोना मुक्त था दरभंगा। वक्त बदला, समय बदला। 24 अप्रैल 2021 को कोरोना संक्रमित की संख्या 5000 के पार। दरभंगा में मृतकों की संख्या 115। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोरोना का कहर बरपा है। मजाक में मत ले कोरोना को। मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं। आप हैं तो जिंदगी है तो जहां है। कोरोना के कहर को समझिए, इससे बचिए, लड़िए, लेकिन सुरक्षित ढंग से कोरोना का सामना कीजिए। समय पुरने पर वैक्सीन जरूर लगाइए, हाथ साफ कीजिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, मास्क लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।